हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। करीबा यहाँ पे लेकर आया ना पेपर। किसका पेपर गुरुदेव? यूपी बोर्ड का 2026 का पेपर, जो कि नया पैटर्न पर आने वाला है। सर वो पैटर्न क्या है, आप जरा बताइए। तो सर टेंशन नहीं लेना है, एक बात ध्यान देना, हम आपको पैटर्न पूरी तैयारी सब कुछ कराते जाएंगे। आपको पता होगा कि इंग्लिश यूपी बोर्ड में मतलब कि कम ही लोग पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं तो वो सही से नहीं पढ़ाते, कैसे कुछ भी। हमने उसको सरल बनाया। आप देखेंगे मैंने पहले ग्रामर स्टार्ट करवाया, टेंस खत्म। हर चीज को पढ़ाने के बाद आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी, हिंदी की, बायोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, सब हम लोग पढ़ा देंगे। आई प्रॉमिस यू। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। सर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा करेगा? SKM स्टडी, जो कि टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ मटेरियल। अब बैच के लिए SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे आपको बैचेस सारे मिल जाएंगे। तो देखिए आपका फिजिक्स का पेपर है। अगर फिजिक्स की पेपर की बात करें तो बेटा 70 नंबर का आता है। और इस बार यूपी बोर्ड में तो बहुत स्टूडेंट फेल हो गए। कमियां कहाँ थी, ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से वो बेटा फेल हो गए? तो मेन जो कमियां थी ना, वो पेपर को न सॉल्व कर पाना। जी हाँ, जो आपका पेपर था उन्होंने बेटा सॉल्व ही नहीं कर पाया। उन्होंने पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं था ना। पढ़ेंगे ही नहीं, पेपर पैटर्न जानेंगे ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? लेकिन आई प्रॉमिस यू, ये शिवम भाई आपकी पूरी तैयारी करवा देगा। हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करवा देंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हो गया, ठीक है ना। चलिए, 3 घंटे 15 मिनट का आपको बेटा पेपर में समय दिया जाएगा। 15 मिनट जो रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। एंड आई प्रॉमिस यू ये 23 नंबर आपको हम दिलवा देंगे। इसकी मेरी जिम्मेदारी है, इसकी चिंता आपको करना ही नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे बेटा, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे, ठीक है ना। और कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, व, स, द तथा यह। खंड जो अ है आपका बहुविकल्पी है, जो कि 1 नंबर का होने वाला है। खंड ब अति लघु उत्तरी है, जो कि आपका 1 नंबर का होने वाला है। खंड स लघु उत्तरी टाइप 1 प्रकार का है, जो कि 2 नंबर का है। और वहीं पे आपका बेटा खंड द है, जो कि आपका लघु उत्तरी टाइप सेकंड प्रकार का है। और ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। वहीं पे खंड ये आपका विशुद्ध उत्तरी है, जो कि 5 नंबर का आपका है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहा, आप देख सकते हैं। और आप ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्व भी करवा देंगे, आपका टेंशन नहीं लेना है। मतलब ये नहीं गुरुदेव पेपर कैसे, अरे भैया जब ये सीएम खड़ा है, किस बात की चिंता है यार, किस बात की चिंता कर रहे हैं, हम सॉल्व करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक ना। जो खंड अ है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पी आएगा। क्या आएगा? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में आपको 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक क्या रहेगा बेटा? न्यूमेरिकल रहेगा। एक क्या रहेगा? न्यूमेरिकल। एक क्या, कोई परिभाषा बनाएगा, उसका यूनिट पूछ लेगा, ठीक ना। और जो तीसरा बेटा रहने वाला है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल दे देगा। बस ये 3 टाइप के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या देखिएगा, यदि ध्रुवण कोण θ1 और क्रांतिक कोण θ2 हो तो एक फॉर्मूला याद होगा, tan θ1 बराबर sin θ2, क्योंकि ध्रुवण कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। किसमें? नियम में। किस नियम में होता है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, जो इसको पूरा सॉल्व करवाऊंगा तब। तो इसकी चिंता मत करिए, मैं सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। आप देख लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी बेटा सॉल्व करवाने की। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, नहीं करने का रहेगा, बिल्कुल भी नहीं करने का, ठीक है ना। अगला यहाँ पे, अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स और परम ताप टी के साथ बदलती है। क्या बदलती है बेटा? तो हमेशा और हमेशा जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो परम ताप के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। और अनुक्रमानुपाती कहाँ पे है? एक्स अनुक्रमानुपाती टी इनवर्स, या फिर कह सकते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो हमारे परमताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक्स व्युत्क्रमानुपाती 1/t, यानी कि
चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ताप का मान घटता है, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी तो ताप का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, एक्स व्युत्क्रमानुपाती 1/t, मतलब एक्स बढ़ा तो बेटा टी घटा, एक्स घटा तो बेटा टी क्या हो जाएगा? बढ़ा। टी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट करिए क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्या है यहाँ पे, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू तथा अनुमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई सही का संबंध है। और ये न्यू सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित आपको पेपर दे रहे हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, वहां से मैं पेपर बनाया हूं। तो जो पिछले साल का आपका पेपर है मैं सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। तो सही संबंध क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू वीडी अपान ई हो जाएगा। अगला घ वाला करेजा है, 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है? तो जो 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति है वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम के क्षेत्र संगत है, वो रेडियो तरंग के क्या होती है बेटा? बराबर होती है। अगला है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर धारा के क्रम से V बराबर 100 साइन फिर कोष्टक में 100t है, तो वोल्ट तथा वोल्ट कितना दिया तथा आई कितना दिया है यहाँ पे? वो दिया है 100 साइन कोष्टक में 100t प्लस पाई बाई 3 है, मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया परिपथ में वह वैद्युत शक्ति होगी। देखिए ये हमारा क्या बेटा? ये हमारा सवाल है, मैंने आपसे बोला था ना, एक सवाल आएगा, एक परिभाषा से थ्योरेटिकल जुड़ा तुरंत आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा एक सीधा क्या आ जाएगा? संबंध आ जाएगा। तो 3 टाइप को आपको देखने मिलेंगे फिजिक्स में, ठीक है ना? कोई सिंपल चीजें नहीं है, सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा आएगा 2.5 वाट। अभी हम सॉल्व कराएंगे तो आपको पूरा आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना, मैं पूरा सॉल्व भी करवा दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक। अगला यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणु में आठ त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। हाँ, कितनी प्रदर्शित है बेटा? चौथा ऑप्शन 1/4πε0 इंटू ई आर स्क्वायर बटे 2r। उसके बाद खंड बा आएगा जो कि आपके लिखने वाले रहेंगे, कहाँ कितने नंबर का? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंबर, देखिए यहाँ पे, ये खंड बा आपका 1 नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का, खंड स 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का, यहाँ पे इस प्रकार से क्या बेटा? डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक लाइन में आंसर देना, ज्यादा नहीं इसमें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है? प्रकाश विद्युत प्रभाव निरोध विभव का क्या अर्थ है? और उसके बाद है यहाँ पे, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 4 आई कैप प्लस 3 कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 2 जे कैप मीटर स्क्वायर से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं। अगला है, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य होता है। फिर आपका खंड स यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि दिए गए संधारित्र के समायोजन की तुल्य धारिता और कुल संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड, ये ए और बी है। और यहाँ पे +2 वोल्ट टैग लगा हुआ है, ये यस नहीं, ये पेपर कोड है क्योंकि मैंने पेपर से उठाया है, यहाँ 2 वोल्ट है बस, ये लिखा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, देखिए क्या है, पूरा सॉल्व करा देंगे विथ फिगर, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर स्वरित किया जाए तो कणों की डिब्रागली तरंगदैर्ध्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। ग वाला है, प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है जब वीजे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी एंड वी ए इज लेस देन वी बी। दो ठो दिया है और यहाँ पे दिया है इन्होंने एक फिगर, ठीक ना। ये 5 माइक्रो, ये 5 ओम है, क्या है? ओम है। ये 20 ओम है, ये पीएन संधि डायोड है, ये बी है, ये क्या है? ए। अगला यहाँ पे घ वाला है, क्या है? आप बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षा की परिधि एस हो तथा संगत कक्षा के लिए डिब्रागली तरंग लैम्डा हो तो सिद्ध कीजिए। एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रूव करना है। खंड द है, यहाँ पे क्या है? खंड द में 4 का क है, एकल झिल्ली से प्रकाश विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए।
और पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता के विभाजन पर आपको चित्र बनाना है। फिर 6 वाला है, एम्पीयर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई सीधे धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, एम्पीयर का परिपथी नियम हर साल पेपर में आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आया ना हो, आप देख सकते हैं उठा के। अगला है आई लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट एल है, यहाँ पे क्या है? एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट परिच्छेद के भाग के साथ के सिरों के बीच ई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वीडी और वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध का वेक्टर स्वरूप सूत्र ज्ञात कीजिए। घ वाला है, चित्र में 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाइए जिनमें समान धारा है और कारण सहित समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इसमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने फिगर भी बना दिया है, ये आर एल सी यहाँ पे है कि क्या क्या आपका प्रभाव पड़ने वाला है। फिर यहाँ पे आपका अंगा वाला है, क्या है यहाँ पे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की को आरेख द्वारा आपको दिखाना है और इनका महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण 3 गुणों को आपको लिखना है। और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। फिर 5 का क्या है कि किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के लिए न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें हैं? और अपवर्तन कोण कितना? इन्होंने 30 अंश तथा अपवर्तनांक √2 के एक प्रिज्म के एक पृष्ठ एसी पर चांदी की कलई की गई है। तो पृष्ठ एबी का एबी पर एक प्रकाश की किरण किस कोण आई परावर्तित हो जिससे अपवर्तन कोण पश्चात चांदी कलई वाले पृष्ठ से परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट जाए। और आपको यहाँ पे इन्होंने फिगर दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं, आपका पेपर कोड था क्योंकि मैंने आपकी पीवाईक्यू से ही उठाया है सारे प्रश्न। ये आपका ए है, बी है, सी है, यहाँ का इन्होंने 30, ये आई है, तो आपको बताना है। ख वाला है यहाँ पे प्रश्न, क्या बेटा ख वाला देखिएगा यहाँ पे। ख वाला ने इन्होंने बोला है ख वाले में कि अन्योन पीड़न की घटना क्या है? 1 हेनरी अन्योन पीड़न गुणांक से क्या तात्पर्य है? जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पीयर की धारा घटकर शून्य हो जाती है, तब इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलो वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडलिनियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो बेटा ट्रांसफार्मर सिद्धांत दिया है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? एक आदर्श। अब चाहे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरुक संख्या का अनुपात 20:1 है, जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। तो गणना कीजिए, क्या गणना करना है बेटा? 2 चीज इन्होंने दिया है, पहला प्राथमिक कुंडली में धारा, दूसरा निर्गत शक्ति। ग वाला है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए और इस समीकरण सहायता समझाइए कि यदि आपतित प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है और धातु पृष्ठ के कार्यफलन और दहली तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है। घ वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है कि व्हीटस्टीन सिद्धांत के 4 नियम से समझाइए और दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, सेल में किसी धारा मापी धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है ना? सही है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 ओम है, ये आर है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ये 24 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है? आई है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे है अंगा वाला, क्या है यहाँ पे कि दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच विद्युत चुम्बकीय बल का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर धारा को परिभाषित कीजिए। फिर खंडवैया है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? छठा का प्रश्न है कि बिंदु आवेशुक निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? दिए गए चित्र के आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा की आपको गणना करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ए है, ये क्या है? दोनों के ए है, ये भी ए है और ये भी आपका क्या है? ए है। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या है यहाँ पे? आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक आपको लिखना है। और एक क्यू आवेश दो सकेंद्रिक खोखले गोले जिसकी त्रिज्या यहाँ पे R1 और R2 है और R1 इज ग्रेटर देन R2 पर वितरित है, यदि उनके पृष्ठ आवेशों का घनत्व समान हो तो उनके उभयनिष्ठ केंद्रों पर आपको विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड का पैटर्न जो है ना धीरे धीरे बदल रहा है और हमें इस पे काम करना होगा तभी बड़ा पूरा कर पाएंगे, नहीं तो है दिक्कत हो जाए फिर पेपर में, फिर कहेंगे गुरुदेव आया नहीं, फेल हो गए। हमारे अंदर कुछ कमियां होती,
जब तक उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे बेटा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अगर यहाँ पे फर्स्ट पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए और इनके वीआई अभिलाक्षण ग्राफ की सहायता से एवलांस व्यंजक को स्पष्ट कीजिए, क्या होता है समझा देंगे। अथवा में दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया परिपथ आपको चित्र की सहायता से आपको बताना है। 8वां प्रश्न है यहाँ पे, क्या बेटा कि परमाणु की रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या क्या कमियां थी, आपको बोहर मॉडल में कैसे दूर किया जा सकता है बताना है। और नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन, ये विखंडन है में क्या अंतर है, दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा क्यू का आपको मान ज्ञात करना है। 1H1 1H2 प्लस 1H3 फिर 2He4 प्लस 0N1 प्लस क्यू। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1H1 का द्रव्यमान कितना है, 1H3 2He4 011 और एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है उसकी उन्होंने वैल्यू दे रखी है, तो आपको लगाना है सूत्र। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन सूत्र की लिखिए, क्या जिसका अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है यहाँ पे 1.5 इन्होंने दे रखा है n का मान, ठीक है। कि बेलनाकार छड़ के सिरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 200 सेंटीमीटर है, बिंदुवत एस के प्रतिबिंब बिंदुवत आपको यहाँ पे एस है, ये एस रखा हुआ है, ठीक है ना। स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, चित्र देखिए, किरण आरेख भी आपको बनाना है। ये एन बराबर कितना दिया 1.5 है, ये आपका यस है, क्या है यस है, सॉरी ये आपका पेपर कोड था, ये 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है आपका यस है, तो आपको बताना है ये वायु है और इधर क्या है कांच है, तो आपको बताना है क्या बनेगा। अथवा में वो नहीं आ रहा है, अब ये सॉल्व कर सकते हैं। यंग के द्विध्रुवी के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त और एनवी अदित फ्रिंजों की दूरियों के सूत्र लिखिए। इस प्रयोग में द्विध्रुवियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर तथा 480 नैनोमीटर तक दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो पर्दे व झुर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो 8वीं दीप्त और तीसरी अदित यहाँ फ्रिंजो क्या बेटा यहाँ पे फ्रिंजो के बीच की आपको दूरी आपको बेटा ज्ञात करनी है और फिर लास्ट में आपको कुछ भौतिक नियतांक दिए गए रहेंगे। तो ये रहा आपका क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। आप इस मॉडल पेपर बेटा पूरा तैयार कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर, ठीक है ना, वहां से आप प्राप्त कर लेना और इसको तैयार कर लेना ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।